आधा वार्तालाप तो हुई है पूरा होना चाहिए, पेट नहीं भरा। कहते थे बात है कम काम ज्यादा। बाबा ये जो पर्ची मुझे आई है कौरव पांडव नामक विष्णु पार्टी लिखी। हाँ नहीं हाँ उन्होंने मिक्स होकर के हो गए लगभग। हाँ थोड़ा अलग ही है, विष्णु पार्टी से पहले ही थे गणेश जी नामक वो जो हाँ विष्णु पार्टी बाद में निकली है, वो पहले से ही थे। वो भी बीके के ब्रह्मा कुमारी के विरोध में लिखते हैं। ब्रह्मा कुमारी के विरोध में भी लिखते हैं। अभी उन्होंने एडवांस पार्टी के विरोध में थोड़ा लिखना बंद किया हुआ है। पहले एडवांस पार्टी के भी विरोध में लिखते हैं। फाउंडेशन उन्होंने ही डाला हुआ है।
दिल्ली से पत्रिका थी। हाँ जी। पहले पत्रिका का नाम रखा कौरव पांडव। जब उनको पहली बार एडवांस ज्ञान मिला और पांडव उन्होंने धरना दिया 5-7 दिन का दरवाजे पर टेंट लगा करके, दिल्ली राज्य उनको मना के ले गई। इस बात पर राजी हो गए कि हम अखबार निकालेंगे, आपकी भी बातें निकालेंगे और उस पार्टी की भी बात निकालेंगे, जैसे आप शंकर पार्टी के एडवांस पार्टी से निकली हुई है क्या लोग? उस समय 77 से ही निकले हुए। अभी अलग हो गए? अभी अलग हो गए क्या? हाँ, तो वो जैसे एडवांस कोर्स लिया तो विरोध करने लगे ब्रह्म कुमारियों को। सक्रिय विरोध इतना किया कि कोई बात न मान करके धरना दे दिया दरवाजे पांडव, अखबारों में बात निकलने लगी। तो वो आई गुप्त में वो करी ये मान्य है, अखबारों तक बात पहुंचने लगी दिल्ली में, तो मान गए ठीक है आप हमें थोड़ी बात समझाइए, हम आपकी बात मान लेंगे। फर्स्ट क्लास में रजिस्ट्रेशन करके उनके पूरी परिवार को ले गए माउंट आबू में, उनकी अच्छी से परवरिश कर दी, खुश हो गई। इतना लेके चले आए कि हम एक कौरव पांडव अखबार निकालेंगे, उसमें आपकी भी बात निकालेंगे और उनकी भी बात निकालेंगे। हाँ, थोड़ा मिस है। हाँ, फिर वो समझ तो सकते नहीं इतना, क्योंकि 7 दिन का कोर्स लेकर के ओढ़ पड़े, सिर्फ ओढ़ने से थोड़ी काम चलेगा। तो उधर की भी खामियां निकालना शुरू कर दी और इधर की भी खामियां निकालना शुरू कर दी। खुद को स्वयं को ज्यादा महत्व अहंकारी हो रहे हैं। हाँ, नहीं, अंदर से साबित तो यही करना चाहते हैं कि नई दुनिया की स्थापना करने वाला भगवान हम ही है। हम सबको सुधारेंगे। उसके बाद जब कौरव पांडव अखबार से चारों तरफ फैलते उसमें ये एडवांस पार्टी के विरोधी लोग निकले, वो भी आ गए। एडवांस पार्टी के विरोधी भी, वो सब विरोधी पार्टी के लोग ही तो कौरव पांडव में ऐड होते गए। बाद में प्रत्यक्ष हो गई विष्णु पार्टी, मुखिया रजत पटेल प्रत्यक्ष हो गई अहमदाबाद के। यहाँ तो गणेश जी बताए, यहाँ तो संपादक गणेश का पता है। हाँ, वो गणेश जी है शुरुआत से, 76-77 से गणेश जी है संपादक। जो शुरुआत है ना, वो किसके याद में रहते हैं क्योंकि उनको संकरण नहीं लगता। बात को कोई का संकरण इसलिए नहीं लगता कि वो जन्म मरण के चक्कर में ही नहीं आते। तो शिव बाप को शिव बाबा को एक ही समझते हैं। नहीं, शिव बाबा अलग है और वो शिव बाबा अलग है। शिव बाबा अलग कैसे? शिव बाबा माना साकार में निराकार है और शिव बाप और शिव बाप निराकार ज्योतिर्लिंग। तो हिंदू अगर शरीर में ही नहीं प्रवेश करेगा तो संकरण लगेगा। तो 5000 वर्ष वो उसके शरीर में प्रवेश करके पाठ बजाता है? सिर्फ संगम युग में आता है। तो संगम युग में भी जो आता है तो शरीर में प्रवेश करता है, तो जिस शरीर में प्रवेश करता है उसको पहले आत्मा बनाता है कि नहीं बनाता है? तो वो भी आत्मा बन गई, तो संकरण किसका लगेगा? वो कह रहा है कि शिव बाप को संकरण किसका लगता है? उसको किसी का संकरण लगे ही नहीं सकता। वो खुद भी आत्मा है और जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से वो भी आत्मा बन जाता है। आत्मा का परिचय मिला हो, आत्मा बना। जब वो ज्ञान राम का नाम लेकर क्या राम का नाम भक्ति मार्ग में लिया जाता है क्या? और राम का काम ज्ञान मार्ग में लिया जाता है। ज्ञान मार्ग में काम करने वाले का नाम पड़ता है और भक्ति मार्ग में जिन्होंने काम किया है
उनका नाम अब चलता है। क्या उन्हें काम से कोई मतलब नहीं, क्योंकि भक्ति मार्ग वाले जानते हैं अगर हम काम को याद करेंगे तो हमें भी काम करना पड़ेगा। हम भी राम की तरह जंगल जंगल घूमो, कांटों के जंगल में घूम घूम के परेशान हो जाओ है। इसलिए काम से हमें कुछ लेना देना नहीं, काहे से लेना देना, राम का नाम लेते रहो पार हो जाओ, सीधा साधा रास्ता। तो उन्हें पूछा राम का नाम क्यों लेते हैं। भक्ति मार्ग वाले भक्त जानते ही नहीं है कि राम ने क्या किया। जब काम का है मालूम ही नहीं उन्हें तो नाम ही लेंगे। काम कौन आकर के बताता है, शिव बाप आते हैं तो बताते हैं कि राम ने क्या काम किया, अब पता चलता है। भक्त विचारों को वहाँ पर उसे भक्ति करती है और कुछ बता ही नहीं होता राम ने क्या किया, नाम चला रहा है, इसलिए नाम लेते हैं। राम की बात बाप आगे बताते हैं। हाँ जब वो ज्ञान गंगा विष्णु के चरणों से निकलकर ब्रह्मा के बुद्धि रूपी कमल से निकलकर शंकर के मस्तक में प्रवेश कर जाती है, जिसकी यादगार शंकर के चित्रों में जटाओं में कन्याओं का रूप दिखाया है। तो विष्णु के चरणों से निकलती है, मतलब पहले तो ब्रह्मा के कमंडल में थी, माने बुद्ध रूपी कमंडल से निकली, फिर कमंडल से निकल के विष्णु के चरणों में समा गई। विष्णु मानन आज की दुनिया में भी आज सनातन देवी देवता धर्म प्रायः लोप की स्टेज में है या पूरा लोप हो गया, प्रायः लोप की स्टेज में है। माने कोई न कोई परिवार ऐसे हैं जो पति की बात को पत्नी आज भी मानने के लिए बाध्य है, उसकी बात से कट करके नहीं कर सकती। ऐसे कोई है युगल जिनके बुद्ध रूपी चरण में वो कन्या अभी भी पल गई, वहां से निकलेगी तो कहाँ समा जाएगी, शंकर की जटाओं में समा जाए। जटाओं में कोई समाने की बात नहीं है, जटाओं में समाने की बात है ज्ञान की, लेकिन ये तो ज्ञान स्वरूपिणी की बात है। क्या ज्ञान स्वरूपिणी के बात का मतलब क्या हुआ, ये कि आज में भी बेसिक में भी कोई बेसिक वाली आधारभूत गंगा थी, उसको भी ज्ञान देने वाली एडवांस पार्टी की बीज रूप गंगा थी हुई, जिसने पहला संदेश दिया होगा, वो तो कहीं छोड़ गई। जो ये कि आज में बीज रूप गंगा थी वो तो कहीं छोड़ गई, बाद में कहाँ जन्म लेती है, कोई ऐसे युगल के यहाँ जन्म लेती है जिनकी कर्मणा और जिनकी वाचा एक दूसरे के विरुद्ध शक्ति कर्म कार्य नहीं कर सकती जब तक दोनों की सहमति न हो। तो ऐसे विष्णु के रहबरी में वो गंगा पल गई। जब शंकर की जटाओं में समाने की बात आती है तो कोई जटाओं में ज्ञान की गंगा तो समझ सकती है, जटा माने कर, जटाएं कहाँ से निकलती है, कर से। तो बुद्धि में तो ज्ञान की गंगा समझ सकती है, लेकिन इस बुद्धि में कोई चैतन्य गंगा, चैतन्य की बात नहीं समाने की है, वो कहाँ की बात है, वो कोई युगल से युगल की रहबरी में रहने वाली चैतन्य गंगा है जो ऐसी सेवा करके दिखाती है। जैसे बाप के बच्चे होते हैं कई, तो कोई बच्चा सारा कारोबार बाप का संभाल लेता है, बाप की बुद्धि में वो बच्चा बच जाता है। तो ऐसे ही सर के ऊपर वो बच्ची बैठने का मतलब जैसे कहते हैं अरे तुमने इसको सर पर चढ़ाए रखा है, तो ऐसे ही कोई सर पर थोड़ी चढ़ा लेता है। बाबा किन बच्चों को याद करते हैं, बच्चों को याद करते हैं।
तो वो विष्णु के चरणों में से छूटे और छूटने के बाद शंकर जी के गाँव में समा जाए। इसका मतलब क्या हुआ? ईश्वरीय सेवा में जैसे बाप चलाना चाहते हैं वैसे चल पड़े। आप समझ में आ गया? हाँ। ये मूर्तियाँ किसलिए दिखाते हैं? मूर्ति इसलिए दिखाते हैं क्योंकि सिर्फ तो बिंदु है। बिंदु कैसे काम करेगा? काम करने वाला चाहिए कि नहीं चाहिए? बिंदु तो कभी जन्म के चक्कर में ये बनता ही नहीं। तो ये दुनिया का काम कैसे होगा? नई दुनिया कैसे बनेगी? कैसे उसकी पालना होगी? और कैसे पुरानी दुनिया का विनाश होगा? ये काम करने के लिए कोई चाहिए कि नहीं चाहिए? तो शिव आत्मा का नाम, बिंदु का नाम है शिव। मेरी आत्मा का ही नाम शिव है। तो कैसे काम करेगा? तो 3 मूर्तियों को रखना है, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। 3 मूर्तियों की रचना यज्ञ के आदि में होती है या आदि मध्य अंत तीनों में होती है? तीनों। पहले एक मूर्ति, फिर दूसरी मूर्ति, फिर दूसरी मूर्ति। ये 3 मूर्तियां चाहिए। क्या सवाल क्या किया था? किस लिए दिखाते हैं? समझ में किस लिए दिखाते हैं? किस लिए दिखाते हैं? शिव जो है वो 3 मूर्तियों के द्वारा काम करता है, इसलिए त्रिमूर्ति शिव कहना चाहिए। सिर्फ शिव नहीं कहना चाहिए। शिव जयंती कहना रंग। त्रिमूर्ति की जयंती कब होगी? जब तीनों मूर्तियों का कार्य प्रत्यक्ष हो जाए तब जय जयकार होगी। नहीं तो ये कहना रंग हो जाता है। त्रिमूर्ति शिव जयंती तो अभी तक जितनी शिव जयंती मनाते चले आए, 70वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती, ये रंग हो गया या राइट है? प्रत्यक्ष हुआ ही। केवल 3 रूपों में कैसे काम करता है वो बात अभी संसार में हम बच्चों ने ही नहीं जाना। हम बच्चों में से भी अभी बहुत से ऐसे हैं जिनसे पूछा जाए कि 3 मूर्तियां कौन कौन सी है चैतन्य में पाठ बजाने वाली, जो स्थापना विनाश पालना तीनों का कार्य संपन्न करके जाती है, उनके नाम रूप बताओ। तो ऐसे यहाँ कई बैठे होंगे जिनको मालूम। तो जब मालूम ही नहीं है तो त्रिमूर्ति का झंडा, 3 कपड़ों का झंडा बुलंद कैसे करेंगे? कपड़े का झंडा बुलंद कर देंगे, लेकिन कपड़े का भी झंडा बहुत से अपने घर में नहीं लगा पा रहे, उसी बंधन में। अरे कपड़े का झंडा सबने लगा लिया अपने घर में? सबने लगा लिया। अच्छा बताओ किसने लगा लिया? कपड़े किसने लगा लिया? 1 2 गीता पाठवा वालों ने लगा लिया है, बाकी नहीं लगाया। कपड़े का भी तो लगा नहीं पाए अभी तक है। चैतन्य मूर्तियों का झंडा कहाँ से बुलंद करेंगे? एडवांस में या बेसिक में? बेसिक में भी होंगे तो एडवांस में भी होंगे। बेसिक वालों से भी उनका कनेक्शन तो एडवांस वालों से भी कनेक्शन रहा होगा। लेकिन गंगा दिखाई जाती है कौन से मजमे के बीच में? कन्याजी के बीच में। तो जो बेसिक नाली वाले हैं वो सन्यासी है या क्या है? तो उनसे ज्यादा कनेक्शन है। एडवांस का कनेक्शन सबसे पहले था, क्योंकि बाबा ने मुरली में बोला है बड़े बड़े सन्यासी और बड़े बड़े राजाएं जब निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय होने लगेगी। तो एडवांस पार्टी की विजय की शुरुआत कब से? 36 से या बाद में? अब में 76 से जो विजय होती है वो तभी होती है जबकि
सन 77 में संपूर्णता वर्ष मनाया जाता है। और वो सन्यासी जो अव्वल नंबर का है वो एडवांस ज्ञान चैतन्य में देता है। बाबा 77 में हैं? 77 में हाँ जी, गंगा है तो सतो प्रधान स्टेज की होनी चाहिए, जिसमें सतो प्रधान स्टेज में बीज पड़ा हो, या अभी कलयुगी शूटिंग में बीज पड़ना चाहिए उसमें। एडवांस ज्ञान का बीज उसमें कब पड़ना चाहिए? जो सतो प्रधान सेवा करके दिखाए। बड़ा इंसान एक ही हैं? बड़ा इंसान है ना। हाँ, बड़ा इंसान। हाँ, एक बार ही होता है ना। एक बार सबका थोड़ा ही होता है, सबका अपना अपना अलग अलग टाइम है। पेपर तो एक ही रहता है। हैं? पेपर एक है। हाँ, हाँ, तो पहला हो तो थोड़ा और संधि मिल जाएगी ना। ऐसे मिल जाएगा। वाला पेपर मिलेगा क्या? नहीं देखा था ना, सेमीफाइनल और फाइनल तो फेल हो जाते हैं तो उनकी सप्लीमेंट्री आती है नहीं, दोबारा एग्जाम देने के लिए उनको कहा अच्छा तो प्रजाति का साकार में निराकार कैसे आए? अपनी आत्मा को याद करना सहज होता है या दूसरे के शरीर में याद करना सहज होता है? तो जैसे अपनी आत्मा ज्योति बिंदु को याद कर सकते हैं अपनी वृत्ति में, ज्योति बिंदु को याद नहीं कर सकते? नहीं कर सकते? अरे क्या बात? हाँ? सन्यासी कौन है? कौन पहला सन्यासी है? पहला सन्यासी है ना, हाँ। 70 में आया वो। सन 77 में आया तो पहला सन्यासी कौन है? ब्रह्मा पहला सन्यासी जो साकार में है ही नहीं, उसकी बात क्यों उठाते हैं? साकार को पकड़ा जाएगा या निराकार को पकड़ा जाएगा? साकार को पकड़ा, ब्रह्मा है ही नहीं साकार में। ब्रह्मा को अगर आप साकार सन्यासी कहेंगे तो फिर गृहस्थी किसको कहेंगे? ब्रह्मा के साथ सरस्वती सहयोगी नहीं है? हमारी गंगा को आप सन्यासी कह रहे हैं, वो ब्रह्मा कह रहे हैं? नहीं नहीं, हाँ, पहला सन्यासी कौन 77 में जो आया हो? 77 में जो सन्यासी एडवांस में आया उसको कहेंगे जो बाप का बना भी और बनने के बाद तुरंत और कई बच्चे अच्छे अच्छे अनन्य बच्चे भी थे वो याद भूल जाते हैं। हाँ, क्योंकि बाप की याद पारे में चले। हाँ, बाप किया सारे में चले तो बेसिक नॉलेज में भी ये बात लागू हुई और एडवांस ज्ञान में भी ये बात लागू हो जाती। अनन्य बच्चे हैं लेकिन आज नहीं लिखोगे तो पारे में चल माना। पारा नहीं जानते हैं, खाली में पारा रखो तो एक जगह याद है, दिखती नहीं है। बाबा बहुत सारी मुरली में एक वाक्य कॉमन आता है कि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो, और पहला ही पाठ है कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ। जो मैं हूँ वास्तव में उसको समझना कल्पना करना ऐसा शब्द प्रयोग करना रॉन्ग होता है ना। जो वास्तव में नहीं होता है और वो ऐसे कल्पना होती है उसको कहते हैं कि ऐसा समझो ऐसा समझो। तो फिर मैं आत्मा हूँ तो फिर आत्मा समझने की बात कैसे क्या है? ऐसा शब्द प्रयोग आपने जैसे पूछा कि 24 घंटे आत्मा याद रहती है, शरीर याद आता है, अब शरीर के देह के संबंधी याद आते हैं। दूसरों से बात पूछो, पहले अपने से तो पूछ लो। तार आत्मा की याद ज्यादा रहती है या देह के अंगों और देह के संबंधों की याद ज्यादा रहती है? हाँ, 63 जन्मों के संस्कार है तो ज्यादा वो करते हैं। 63 जन्मों के जो संस्कार है वो हिसाब किताब लेते हैं बाबा ने अभी मुरली में कहा। तो जवाब मिल गया कि नहीं? इसलिए बार बार समझना ये शब्द समझो इसका। लेकिन कृष्ण को टेढ़ा क्यों दिखाते हैं? कृष्ण के पाँव टेढ़े क्यों दिखाते?
पाँव जिस हिसाब से चेहरे दिखाते हैं उसी हिसाब से उनको खड़ा हुआ भी मेरा कृष्ण का जो पुरुषार्थ है वो कृष्ण वाली आत्मा अधूरा पुरुषार्थ करने वाली है या संपूर्ण पुरुषार्थ करने वाली है। तो अधूरा जो पुरुषार्थ करेगा और टेढ़ा बेड़ा होगा, सीधा साधा होगा। टेढ़ा बेड़ा खड़ा हुआ खंडन में कृष्ण भी पहले कृष्ण होता है या पहले नारायण होता है? कृष्ण पहले होता है, नारायण में नारायण बाद में बनता है। तो पहले टेढ़ा बेड़ा खड़ा हुआ है, समझ में नहीं आता किधर जा रहा है। उसकी पूजा भी उसी तरह करते हैं। हाँ? आज की जो दुनिया है उसमें जो अलग अलग धर्मों की पॉपुलेशन है वो कम ज्यादा है, लेकिन जो माला बनती है, माला ने हर एक धर्म को जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो सेम ही है, सबके नंबर सेम रहते हैं। तो वो किस आधार पे होता है? जो छोटी जगह में फैले हुए धर्म है, जैसे पंजाब में सिख धर्म, जगह छोटी है तो रहने वाले भी थोड़े होंगे, ज्यादा होंगे, थोड़े होंगे। और दुनिया के मुकाबले, दुनिया में जो धर्म फैले हुए हैं उनके मुकाबले देवता धर्म कहाँ फैलता है? सारे भारत में नहीं फैलता। गंगा यमुना की कंठे भी दिखाते हैं, वो भी दिखाते हैं, वो तो संगम की बात हो गई। असली बात कब की? सनातन धर्म जो सत्य त्रेता में फैलता है वो कौन से युग में फैलता है? जम्बू द्वीप, थोड़ा छोटा सा स्थान है ना, तो ये नहीं देखा जाता कि स्थान छोटा है, ये व्यक्ति थोड़े हैं, ये व्यक्ति ज्यादा है, पांडव 5 हैं, कौरव 100 है। क्या देखना चाहिए? क्वालिटी देखना है या क्वांटिटी देखना है? आज सारी दुनिया नास्तिक बनने जा रही है, तो सारी दुनिया में कौन सा धर्म फैल रहा है? नास्तिक धर्म फैल रहा है। तो इतना बड़ा नास्तिक धर्म और उसमें से 8 में 1 भी नहीं सुना जाता। फिर क्रिश्चियंस हैं 100 करोड़ से भी ऊपर, उनकी संख्या इतनी ज्यादा, तो उसमें से भी 8 और देवता धर्म में से भी 8 पार्शलिटी होगी, है कि नहीं? पार्शलिटी नहीं, पार्शलिटी है नहीं, पार्शलिटी इसलिए नहीं है कि क्वालिटी देखी जाती है, क्वांटिटी नहीं देखी जाती। बाबा, हाँ। जो अंतिम एग्जाम होती है नस्तोमोस कुछ लब्धा, तो हर एक आत्मा को टच होता है कि ये तुम्हारी एग्जाम है, हो गई, तुम फेल हुए या पास हुए? जब से ज्ञान में आया है तब से लेकर के अब तक हर एक अपने दिल को जानता नहीं है। क्योंकि आप कितने दिल के संबंधियों से निपट के चल रहे हैं और कितना शिव बाबा के बन करके चल रहे हैं, नहीं मालूम पड़ता है। अंदर अंदर महसूस भी होता है, हम छूट नहीं पा रहे हैं, हम बंधन में जकड़े हुए हैं। पुरुषार्थ करने के लिए खाना 2 रोटी है, पाव भर आटा ही लेना है, इससे ज्यादा तो कुछ भी लेना नहीं है, फिर भी नहीं छोड़ पा रहे। तो अंदर अंदर महसूस नहीं होता है। एग्जाम लिखा ये एग्जाम नहीं है। आदमी ने पेड़ को पकड़ लिया और चिल्लाए, अरे ये पेड़ ने मेरे को पकड़ लिया, मेरे को पकड़ लिया, छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ। मन से छोड़ना चाहते हैं, फिर भी क्यों उधर? मन से छोड़ना, तन से नहीं, तन से लगा रहे, मन से छोड़ना। ये तो बात आपने कायदे की नहीं कही। जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा। तो आप ये ऐसा कहें कि तन हमारा लगा रहे, मन तो हमने मन को बाबा के पास ही जाता है। मन बाबा के पास ही जाता है, तन कहाँ जाता है? छोड़ना नहीं पाता है ना।
अरे जहाँ हमारा मन होगा वहाँ हमारा तन और धन भी होगा, ये भी पक्की बात है। हर फर्क है। मन अगर हम सारा ही ईश्वरी सेवा में लगा देंगे, ईश्वर की याद में लगा देंगे, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मनरूपी आत्मा को शिव बाबा से पकड़ के रख सके। मन को ही आत्मा कहा जाता है। मन 24 घंटे बाबा की याद में ही लगा रहेगा, कोई हमको कितना भी पकड़े और मन हमारा बाबा में लगा हो तो तन मोटा हो गया कि नहीं? मोटे में कोई काम क्या करेगा? क्या करेगा? अरे एक बार करेगा, दो बार करेगा, 10 बार करेगा, लेकिन अरे ये तक मोटा हो गया, 2-4 के भाग जाएगा। अरे मेरी गर्लफ्रेंड थी। शंकर की जटाओं को बांध के रखा है। जटाएं है क्या चीज? जटाएं क्या चीज है? ज्ञान। जटाएं जो दुनिया में ज्ञान अब अज्ञान के रूप में फैल गया है, उस अज्ञान में से ज्ञान के सार को निकाला करके जिन्होंने अपने जीवन में धारण कर लिया, तो उन जटाओं को उन्होंने बांधा या बिखेर दिया। अपने जीवन में, प्रैक्टिकल जीवन में उन्होंने इस ज्ञान को बांध लिया, नहीं तो वो सारी बिखरी हुई थी, उलझी हुई जटाएं थी। जो आज भी साधु संत है ना, अपने को पुराना दिखाने के लिए क्या करते हैं? अरे जटाएं रखाते हैं और उसमें ऐसा ऐसा क्या कितनी जटाएं बना देते हैं। अरे इतनी उलझी हुई है कि उनको कोई उलझा ही नहीं सकता। वो शास्त्र देवों ने ऐसा पुरुषार्थ किया कि उस ज्ञान को समझा और समझ करके अपने प्रैक्टिकल जीवन में धारण किया। धारण करना मानो भगवान के दिए हुए ज्ञान को उन्होंने अपने जीवन में बांध लिया। तो जैसे जटाओं को बांध लो। हाँ जी बाबा। सूर्यवंशी बाप पहले अपने सूर्यवंशी बच्चों को ज्ञान देते, तो एक सब सिखाते बाबा ना। पहले तो कृष्ण बच्चे को पहले दिया ना, जब साक्षात्कार कर रहे थे। तो बच्चे ने सुना क्या? गीता माता। तो गीता माता जो सुनाएगी, वो गीता माता जो सुनाएगी, वो गीता माता सुनाएगी या समझाएगी और प्रैक्टिकल जीवन में लाएगी भी। ये भक्ति मार्ग का फाउंडेशन पढ़ा या ज्ञान मार्ग का फाउंडेशन पढ़ा? ज्ञानी बच्चे कौन है? ज्ञानी बच्चे गीता माता है या वैष्णव देवी है या अष्टदेव है? अष्टदेव है। तो कृष्ण बच्चे के पहले अष्टदेव को सुनाया था। जरूर वो बीच में होंगे। पहले जो कोई भी आदमी होता है तो पहले कोई बात को अपने संगी साथियों के बीच में दिल खोल करके बताता है या दूसरों को बताता है? पहले अपने संगी साथियों को बताता है। उन्हें भक्ति मार्ग के फाउंडेशन के बाद सुनाया होगा ना। बाबा आप कहते हैं कि छोड़ोगे तो छूटेगा, तो ये माया और ये इधर भी कहा जाता है कि जब माया सरेंडर होगी तो औरों को सरेंडर करने देगी, तब तक वो पकड़ेगी ना। तो आपकी बुद्धि को पकड़ा हुआ है माया, क्या कर लो? वो तो माया सरेंडर होने के बाद ही हमें छोड़ेगी ना। माया छोड़ेगी, सरेंडर होगी तब हमें छोड़ेगी। माया तो अभी 5 हॉस्पिटल में जाकर के वो लगभग छोड़ ही दिया था। वो सबने योग लगा के आज इंडिया में नहीं, आज विश्व में सब ब्रह्म भगवान ने योग लगा के उसको फिर ऐसे कोई ऑक्सीजन में रखा जाता है, क्या कहते हैं उसको, सिलेंडर कराया जाता है ना। तो ऐसे उनको कामा में रखा हुआ आदमी जैसे जिंदा कर दिया जाता है। थोड़े थोड़ी जिंदा हो, बाबा ने तो कब का कहा हुआ है, माया अभी थक चुकी है। हमारा
इसका मतलब ये पुरुषार्थ सच्चा करने वाली माया है, आप नहीं है। सच्चा पुरुषार्थ करने वाले आप हैं या माया है? हैं? इससे तो यही साबित होता है कि माया ने बाप को पहले पहचाना है और ये दलील रखने वालों ने बाद में पहचाना। रावण भी राम को पहले से ही जानता था या नाटकबाजी कर रहा था? जानता था, वो नाटकबाजी कर रहा था कि अगर भगवान भगवान है तो पहले मेरे से युद्ध करे, मेरे मानवता में युद्ध करे। हाँ उसको मुक्ति पानी पीना इसलिए तो जी, तो फ्रंट में खड़े हो जाते हैं, उनको जीवन मुक्ति नहीं मिलती। जो लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं, उनको मुकाबला करते हैं, सामना करते हैं, उनको जीवन मुक्ति नहीं मिलती। जीवन मुक्ति किनको मिलती है? जो फॉलो करते हैं। सागर मंथन हुआ, राक्षसों ने क्या पकड़ा? सांप का मुंह पकड़ा, मुकाबला किया, ऐसे कहा, तुमने ये बोली वैसे कहा, मुर्दी में वैसे कहा, फिर ये बात कैसे, फिर वो बात कैसे, तो मुंह पकड़ते हैं। और ये बताएं, मुंह नहीं पकड़ते, क्या करते? जो भगवान ने बोला फॉलो किया। माला में सब, हाँ, असुर कोई भी नहीं है, असुरों के बीच कोई भी नहीं है। सारे मुंह पकड़ते हैं। यहाँ कोई सारी माताओं में से एक भी माता ऐसी नहीं जो मुंह पकड़ने वाली ना हो। मुंह पकड़ना भी दो तरह का होता है। एक होता है जिज्ञासा शांत करने के लिए, क्या? और एक होता है जिज्ञासा अपनी कुछ भी नहीं है, लेकिन मुकाबला करना चाहते हैं, सामना करना चाहते हैं। और से तो ऐसे हैं जिनकी बुद्धि में कोई प्रश्न उठता ही नहीं, जो बाबा ने बोला होता सत्य वचन महाराज। हाँ, भक्ति मार्ग में करते हैं सत्य वचन महाराज, लेकिन अंदर से दिल से सत्य वचन महाराज होता नहीं। और यहाँ ऐसे भी बच्चे हैं जो अंदर से दिल से जो बोला, जो बोले तो निहाल, उनके अंदर सारी बात समझ में आती है, कुछ भी प्रश्न करने का उनको रहता ही नहीं। जैसे बाबा मुस्लिम बोलते हैं, तुम ज्ञान में आने से पहले कुछ जानते थे क्या? कुछ भी नहीं जानते, तो क्या तुमसे पूछेंगे? अच्छा, क्या हो गया? एक प्रश्न, चलो। बाबा ने बोला मुरली में संगम युग में बात के साथ जो संबंध नहीं जोड़ेंगे, उस संबंध के लिए प्रार्थना में करते हैं। ठीक है, आपने अभी बुद्धि से संबंध सारे जोड़े ही नहीं, आपकी आत्मा ने सारे संबंध जोड़े कि नहीं जोड़े? जोड़े, बस ठीक है। लेकिन मुझसे है ना, लास्ट जन्म में जो प्रजापिता से राम और राधा बच्ची थी, तो उनको जो बच्चा नहीं था ना, तो उसकी स्थिति क्या है? लास्ट जन्म में क्या? उनको कोई संतान अपनी, किनको? जो राधा बच्चा और गीता माता को। राधा बच्चा और जगत माता को अपना कोई बच्चा नहीं होता। ये कैसे कह दिया कि जगदम्बा को अपना कोई बच्चा ही नहीं होता? बाबा ने बोला ना, वो गोद ले होता है ना, गोद लेते हैं ना, गोद लेते हैं ना, लौकिक में लास्ट 36 में निर्मल शांता दादी को गोद लिया था। निर्मल शांता दादी को गोद लिया, गीता माता ने गोद लिया था। माता तो दो थी, एक हाँ, तो इसकी स्थिति में अब क्या होती है? तो जिसको गोद लिया था वो तो निर्मल शांता थी, वो जगदम्बा हो गई क्या? नहीं, उनको तो अपना रक्षा नहीं होता है ना बाबा ने। आपका प्रश्न क्लियर नहीं होगा। यज्ञ के आदि में जो सेवकराम थी, उनको बच्चा नहीं था, वो बोल रहे हैं। हाँ। उन युवक को बच्ची के लिए तो उनको लास्ट जन्म में मिला नहीं क्या संगम में? इनको लौकिक बच्चा नहीं था, और प्रजापिता और गीता माता को।
वहाँ के संबंधों की बात है या यहाँ एडवांस में आने के बाद संबंध जोड़ने की बात है? ड्रामा में तो वो तड़प देंगे ना बाबा जी। बाबा ने बोला ब्रॉड ड्रामा में वो तड़प देंगे ना उसको। कौन करते हैं पता बेटा? जो यहाँ नहीं जोड़ेंगे संबंध वो। तो वो यहाँ 77 के बाद की बात है या 77 से पहले की बात है? तो समझ में नहीं आया बाबा। बच्चा बच्ची और पिता माता जो भी संबंध है वो एडवांस में आने के बाद जोड़ने की बात है या जब पहचाने नहीं था तब की बात है? तो यहाँ की बात है। यहाँ 75 से जितने जितने पहचानते गए वही तो संबंध जोड़ेंगे। बाबा उनका कहना है कि इस समय हम सुप्रीम कोर्ट को जिस नाते से हम पुकारते हैं ना वो नाते से नहीं तरसेंगे। नाता तो तब है जब पहले पहचाने, एडवांस के बाद ही होता है। क्या जगदम्बा और उन्होंने परम पिता से बच्चों का नाता नहीं जोड़ा था इसलिए उनको बच्चा नहीं मिला, ऐसा उनका कहना है। कौन सा बच्चा? लौकिक बच्चा है या अलौकिक बच्चा? यहाँ ज्ञान में लौकिक बच्चों की बात होती है या अलौकिक बच्चों की बात होती है? 36 से पहले इससे पहले बच्चा वही था ना। क्या घोटाला बनाएंगे? हाँ बोलो बोलो, फिर से बोल लो। सेवक राम और जगदम्बा को बच्चा नहीं था। अरे संबंध जोड़ने की बात 75 के बाद की है या उससे पहले की है? इस संगम पर हम जोड़ेंगे नाता तो हम 5000 तक हम उसका फल मिलेगा ना। 5000 वर्ष तक कोई कर्म संबंध एक के साथ जोड़ के रह सकता है? कोई सब प्रकार के संबंध एक के साथ 5000 वर्ष हर 84 जन्म में जोड़ करके रह सकता है? नहीं हो सकता। तो क्या नई जन्म के लिए बोला है बाबा ने? एक जन्म के लिए यहाँ बोला जो जिस संबंध का प्यासा रहेगा। बाप के साथ बुद्धियोग से वो संबंध जोड़ करके तब तक नहीं हो पाएगा। अव्यक्त स्टेज में रह करके उस संबंध की पूर्ति भी नहीं कर पाएगा, तो वो जन्म जन्मांतर के लिए करते। तो आज राम का जो लास्ट जन्म था ना, हाँ तो उनको संतान ठीक है। उनका लास्ट जन्म वो है कि लास्ट जन्म अब चल रहा है? ये संगम भी ये जो संगम भी जन्म है वो अंत के जन्म में आता हूँ या अंत के जन्म में आता हूँ? यहाँ के जन्म में आया ना, तो अंत का जन्म लास्ट जन्म में अगर लास्टिंग कौन सा हुआ अभी का है? तो अभी इस तरफ आए ना, अभी साकार में नहीं तरफ है। इसलिए तो मिल गया ना, तो आज भी विष्णु तो अंत में भी, तो आज भी विष्णु होगा तो अंत में विष्णु होगा ही नहीं। अंत जन्म में भी वहाँ विष्णु था, अभी भी बुद्धियोग से विष्णु है, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में करता है। और धर्मराज दोनों एक ही पार्टी है, सुप्रीम जस्टिस और धर्मराज दोनों अलग अलग एक ही है। धर्म का राजा ही धर्म का राजा कहा जाता है, जो धारणाओं का राजा होता है। और धारणाओं का राजा सूक्ष्म में कहेंगे या साकार में कहेंगे? जो साकार में पार्ट बजाए और सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम जो जस्टिस होता है, चीफ जस्टिस, वो एक के बाद एक कुर्सी को बदलता रहता है कि वही बना रहता है हमेशा? यहाँ भी
बाबा कंचन का है ना शरीर का दिल्ली में बनेंगे या अबू अब्बा के घर में होगा? अबू अब्बा के घर में परमधाम में कंचन काया बनेगी? परमधाम में काया, जो 5 तत्वों की काया है, उस काया से परे की स्टेज होगी या वहाँ काया बनेगी? 5 तत्व की परे की स्टेज होगी। अबू अब्बा का घर है, वहाँ निराकारी स्टेज होगी, सिर्फ आत्मा बनेंगे या शरीर सहित आत्मा बनेंगे? शरीर सहित आत्मा सतो प्रधान बनना माना सुखधाम। तो अबू अब्बा का घर सुखधाम है, दुखधाम है या शांतिधाम है? शांतिधाम है। तो परमधाम को या अबू अब्बा का घर कहा जाता है। हाँ, जहाँ सबकी निराकारी स्टेज हो, तो जहाँ निराकारी स्टेज होती है वहाँ शरीर कहाँ से आवे? नहीं, शरीर जहाँ होंगे वो शरीर धरने की चीज है। शरीर जो है वो धरने की चीज है या परमधाम की चीज है? धरने की चीज है। धरने की चीज है। ये प्रश्न कैसे कर दिया? अबू अब्बा का घर में थोड़े ही शरीर होते हैं। शरीर का निर्माण कहाँ होगा? धरणी में ही। जब सतु प्रधानता जहाँ होगी वहाँ सतु प्रधान शरीर तैयार होंगे। जो फेल होंगे वे क्षत्रिय बनते हैं, जो फेल हो जाते हैं वे क्षत्रिय बनते हैं। ये सब कहाँ से इस युग में पैदा होते हैं? किस युग से आते हैं? सतयुग या त्रेता युग? फेलियर माना जिन्होंने डायरेक्ट बाप से प्राप्ति नहीं कर पाई, वो सब किस लिस्ट में गए? बाप आकर के क्या पढ़ाई पढ़ाते हैं? राजयोग की पढ़ाई कराते हैं। राजयोग की पढ़ाई पढ़ने वाले कितने निकलते हैं? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई पढ़ने वाले, पास होने वाले नहीं पूछा है। पढ़ाई पढ़ने वाले नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कितने निकलते हैं? जो पढ़ाई पर 16,108 जो प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, भले थोड़े समय के लिए बने, एक जन्म के लिए बने, लास्ट जन्म नहीं बने, तो 16,108 तो पढ़ाई पढ़ने वाले हैं। और तो पढ़ाई पढ़ने वालों में पास होने वाले, फुल पास होने वाले 105, 8 ही तो फुल पास होते हैं, फुल प्रूफ। और बाकी कुछ न कुछ कुछ न कुछ रह जाते हैं। तो चलो पक्के नहीं है, लेकिन नंबरवार पक्के तो कहेंगे। जो नंबरवार पक्के की लिस्ट में आते हैं वो है 100। तो सब नंबरवार क्षत्रिय होते गए। इसमें कुछ फेल हुए कि नहीं? तो वे भी सच्चे आएंगे। थोड़ा थोड़ा उनका कम, जन्म कम, जन्म का पीरियड कम हो। अमेरिका है रावण का माया नगरी, वो 36 का महाविनाश तक रहेगी या उसके पहले ही वो विनाश को पाएगी? सारी दुनिया का विनाश एक साथ होगा या थोड़ा थोड़ा करके होगा? भले एक एक दो एटम बम फटते रहे अलग अलग शहरों में, लेकिन उससे सारी दुनिया का तो विनाश नहीं हो जाएगा। सारी दुनिया का एटमिक विनाश होने में लास्ट टाइम लगेगा, जबकि सब 5-7 रोज के अंदर धमाधम सब खलास। तो सारे जो धर्मखंड बीच बीच में आए थे द्वापर युग से,
वो सब समुद्र के गर्त में समा जाएंगे। मतलब ऐसे ही समुद्र में जहाँ समझ आएंगे या पहले इस्लाम या पहले नास्तिक ऐसे हो जाएंगे? पहले कौन सा धर्म खंड ऊपर आया, पहले जनरेशन कौन सी आएगी जन्मी होगी? हम पहले मरेंगे वो धर्म खंड पहले जाएंगे। पहले तो जब डूबेंगे तो 5-7 रोज है, 7 ही रोज के बनाए, 7 धर्म खंड है, इसी करके डूबते जाएंगे। कुछ न कुछ टाइम तो लगेगा। लक्ष्मी नारायण 5-7 दिन ही क्यों बताए? 10-15 दिन बता देते, 2-4 दिन में खलास हो जाएंगे, ऐसे बता देते। तो विनाश को देखने वाले भी तो चाहिए। लक्ष्मी नारायण के चित्र में लक्ष्मी को नारायण के बाएं ओर क्यों दिखाती है? वो नारायण का राइट हैंड नहीं है क्या? बाएं ओर वामांगी है या दायांगी? अरे स्त्री को वामांगी कही कहा जाता है या राइट अंग में बैठने वाली कहा जाता है? जब शादी होती है तो कन्या पहले दाईं ओर बैठती है और शादी जब संपन्न हो जाती है तो बाईं ओर बैठा देते हैं। क्या मतलब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 साल में लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ, इसका मतलब 76 आती है। मुरली में ऐसे क्यों सीधे सीधे नहीं बताया गया? सीधे सब पता है तो पता कैसे चलेगा कौन देवता है कौन राक्षस है? देवताओं को इशारा काफी होता है। साइंस वाला में कहते हैं जब इस सृष्टि पर आदि मानव था उस समय अग्नि नहीं थी, अग्नि का तत्व बाद में उसका इन्वेंशन हुआ, तो वे सिर्फ कच्चा सब्जी और कच्चा फल ऐसे कच्चा खाना खाते थे, बाद में इसका इन्वेंशन हुआ। ये ठीक है क्या बाबा? ये तो अन्य धर्म का में ऐसा होता है। वहाँ सतयुग में त्रेता में जहाँ राम राज्य होगा, प्रकृति दासी का काम करेगी तो प्रकृति सब चीज मुहैया कराएगी या मनुष्य को बनानी पड़ेगी? प्रकृति सब कुछ मुहैया कराएगी, सब प्रधान प्रकृति होती है। और अभी मनुष्य का अपना ही भाव स्वभाव प्रकृति तमो प्रधान हो गई, तो संघात प्रकृति भी तामसी बन गई। अपना बनाओ खाओ, ठोको खाओ, अपने कपड़े अपने आप बनाओ, कारखानों में ये काम करो वो काम करो, ये धंधा वो धंधा, दुनिया भर के धंधे ही धंधे फैले हुए हैं। सतयुग में सारे धंधे कौन निपटाता था? प्रकृति करती थी। मनुष्य को कोई धंधा करने की दरकार नहीं, खेलो खाओ आनंद करो घूमो फिरो। आजकल के बड़े बड़े ऑफिसर में क्या चाहते हैं? क्लर्क है ऑफिस में काम करते हैं, क्या चाहते हैं? छुट्टी होती है तो ऐसे भागते हैं, सर पर पाँव रख कर जैसे कहाँ नरक में से निकल पड़े। बाबा वो महोत्सव में माता जी महोत्सव दिन डेंगरे को ऊपर करे ಯಾವ ರೀತಿ महोत्सव से सिकदाम में जमुना के कंटे अंत में जाएंगे ना, कैसे जाएंगे सभी लोग? दोनों गेट साथ साथ खुलते हैं। क्या? सुखधाम और शांति धाम के गेट साथ साथ खुले। उधर पहली आत्मा का प्रवेश, इधर पहली आत्मा का प्रवेश। परम धाम के वहाँ लास्ट आत्मा पहुँचेगी परम धाम, और पहली आत्मा इधर उसी से आ जाएगी। 500 करोड़ की आत्मा ऊपर पहुँचेगी परम धाम, और फर्स्ट आत्मा नीचे उतरना, और साथ साथ उनका पूरा ग्रुप उतरेगा, पूरा परिवार आएगा। महोत्सव से दिल्ली कैसे जाएंगे? आत्मा की बात है, कैसे कैसे आत्मा को जाने आने में देर लगती है क्या?
प्राणी पक्षी नहीं दिखता सबसे जानवर भी वहाँ रहेंगे, पक्षी भी वहाँ रहेंगे। बढ़िया बढ़िया पक्षी रहेंगे, दुखदाई होंगे। जानवर मनुष्य भी दुखदाई नहीं होंगे तो जानवर कैसे दुखदाई होंगे? जानवर भी रहते हैं क्या? पक्षी भी सब प्रधान बन जाते। जानवर जन्म कैसे लेता है? जानवर कैसे जन्म लेता है? जन्म लेता है जैसे मनुष्य योग वैसे जन्म लेंगे, वैसे जानवर भी योग पक्षी जन्म लेता है। निरपक्षी है। ऐसे जानवर जन्म लेंगे। मनुष्य के ऊपर सारी दुनिया डटी हुई है। मनुष्य चेंज होता है तो सारी दुनिया नहीं, मनुष्य गिरता है तो सारी दुनिया गिरती है। मनुष्य उठते हैं, देवता बनते हैं तो सारी दुनिया प्राणियों में होता है। तो प्रधान बन जाते हैं। जन्म कैसे लेंगे? जैसे मनुष्य जन्म लेते हैं वो बोलते प्राणी भी योग बोलते नहीं, वाइब्रेशन तो सब संगम में हुए। में तो वाइब्रेशन नहीं चलता है। यहाँ तो चढ़ती कला है तो वहाँ धीरे धीरे उतरती कला हो जाती है। जो रोग रुजिन का सजा हम अब इस जन्म में भुगत रहे हैं वो किस जन्म का सजा है, और धर्मराज का दंड आने वाला समय में जो मिलेगी वो कौन सी जन्म की सजा? हम पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे, वो हर जन्म जो भी बच जाएगा तो धर्मराज तो भोगते रहेंगे। अभी कोई ऐसे थोड़े कि हमें जो कुछ यंत्रणा मिल रही है, तकलीफ मिल रही है, वो कोई खास एक जन्म की मिल रही है। 63 जन्मों में से किसी भी जन्म में हमने पाप किए हैं, ज्यादा पाप किए हैं तो उसकी यंत्रणा हमें ज्यादा महसूस होती है। अल्लाह को अकबर, इसका मतलब क्या है? अकबर का नाम अल्लाह माने ऊंचे से ऊंचा। अकबर और अक कहते हैं अकौओं की तरह फूल बनने वाले, अक के फूल बनने वाले। मुसलमान लोग कहते हैं अकबर। अल्लाह माने ऊंचा, ऊंचे से ऊंचा पाठधारी। और अक माना अक का फूल। फूल तो है लेकिन छोटा फूल है, दुर्गंध वाला फूल है। वर माना श्रेष्ठ। ऐसे फूलों में जिसने श्रेष्ठ पाठ बजाया, अंधों में काने राजा। इसमें प्रवेश करके ऐसा ऊंचा पाठ दुनिया में सब यही तो है। हरमाना शंकर जो दुखों को हरण करने वाला है, विष्णु को हरि कहा जाता है। शंकर थोड़ा ही हरण करता है, शंकर में शिव हरण करता है। विष्णु को हरि कहा जाता है, इसका मतलब क्या है? हरि का मतलब जिसके दुख हर लिए गए पहले ही। दो विषय का आने वाले समय में जब आकार पड़ेगा तब उसका असर आपके 4.5 लाख 20 रुपये आत्मा बच्चे हैं ना, उनके ऊपर भी पड़ेगा, या ये सब मौत अब में सेफ रहेंगे बाप के छत्र छाया के नीचे? एक धर्म के हैं या सब धर्मों के अलग अलग हैं? अलग अलग है, असर नहीं पड़ेगा। बराबर। पूरी याद में होंगे उनके ऊपर उतना नहीं असर पड़ेगा। जो याद में उतने नहीं होंगे, देहधारियों को प्रभाव में आ रहे होंगे, आते रहे होंगे, तो लंबे समय का पुरुषार्थ नहीं हुआ ना उनका, तो प्रभाव में आ जाएंगे, चपेट में आ जाएंगे। बाबा वो सारे 4 लाख आत्मा है सब मौन क्या बोल को कब जाएंगे? माना 2018 के अंदर ही जाएंगे या 2018 के बाद जाने वाले थे? नंबरवार पहुंचेंगे या एक साथ पहुंच जाएंगे? नहीं बाबा, एक साथ ही गेट खोलेंगे ना, एकदम शांतम। इसलिए बाबा हम पूछ रहे थे, वो भी नंबरवार जाएंगे या शांतम को, या इकट्ठे ही जाएंगे? पहले मन बुद्धि से जाएंगे कि पहले शरीर से जाएंगे? मन बुद्धि से। तो मन बुद्धि से पहुंच जाएगी जहाँ हमारा मन होगा, वहाँ जहाँ दिल लग गई
तो आदमी जहाँ दिल लग जाती है वहाँ पहुँचना चाहता है कि कहीं दूसरी जगह पहुँचना चाहता है? वो पूछ रहा है ये बात 2018 के बाद या 2018 के अंदर होता है? वो बोल रहा अंदर का तो सवाल ही नहीं। जब तक पूरी दुनिया का टोटल विनाश न हो जाए तब तक आत्मा में परम धाम वापस कैसे जा सकती है? हाँ, बीज रूप आत्मा की बात कर सकते हैं। हाँ बाबा बीज रूप आत्मा तो पुरुषार्थी है, वो तो बुद्धि योग से जाएंगी। शरीर नहीं जाता है। माउंट आबू वो बुद्धि योग से जाने वाली आत्मा है। पहले बुद्धि योग से पहुंचना, फिर उसके बाद उनका स्थूल कार्य होता है। प्रैक्टिकल पार्टी में सब एक साथ पहुंच जाएंगे या नंबरवार पहुंचेंगे? इनका बुद्धि योग ठहर जाएगा तो पहुंचेंगे। तो कर्ण और युधिष्ठिर दोनों ब्रह्म बाबा का ही पार्ट है। कर्ण भी ब्रह्म बाबा को कहते हैं, युधिष्ठिर भी ब्रह्म बाबा। हाँ, ऐसे कर्ण मतलब हाँ कर्ण और युधिष्ठिर भी ब्रह्मा बाबा को भी लागू करते हैं। युधिष्ठिर लागू करते हैं, युद्ध में स्थिर रहने वाला कर्ण युद्ध में स्थिर रहा नहीं, इसलिए अंतर पड़ गया ना। अंतर तो आपने बना लिया, ये तो कर्ण और युधिष्ठिर कर्ण भी वही का आपने लगा लिया ना। ये वार्ताल अपने आप वार्तालाप क्या बनाया? बड़ा बड़ा खान वाला। हाँ, सुनने वाला। हाँ, सुनने वाला। तो कुंडल दिए गए हैं। हाँ, तो उसका तो ही अपने बाप से कुंडल मिले तो सुनो बैठिए। हाँ, तो उसका ही पार्ट हो गया। किसका पार्ट हो गया? तो आपने मान लिया। तो कर्ण किसका पार्ट होगा? अगर वो कारण है तो फिर धृतराष्ट्र कौन है? धृतराष्ट्र आप आज की क्लास में उसको ही ब्रह्मा कर्ण है सूर्य का पुत्र। क्या? सूर्य का पुत्र है कर्ण। और पांडव है पंडे के पुत्र। नहीं, कुंती के पुत्र तो दोनों ही है। कर्ण भी कुंती पुत्र है और पांडव भी कुंती पुत्र है। लेकिन पहले किसका जन्म हुआ? कर्ण का पहले जन्म हुआ। जो पहले जन्म हुआ वो कौन सा है जन्म? जो कौरव संप्रदाय में चला गया। सूत ने उसकी पालना की, रथ हाँकने वाले ने। सूत पुत्र कहा जाता है ना। मतलब श्रेष्ठ कुल का नहीं है, भ्रष्ट कुल का है। हम अभी तक ब्रह्मा बाबा को ही कर हाँ सच बाबा, ऐसे ही हम मान लिया ना। हाँ, ऐसे अनुमान लगा लिया ना। ऐसे ही हमने प्रजापिता की जो औलाद हुई है, जिन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा को अपना वो मान लिया, जैसे राम के भक्त रहीम के बंदे हैं सब, ये आंखों के अंधे। कोई तो राम को ही भगवान समझ के बैठ जाते हैं, कोई कृष्ण को भगवान समझ के बैठ जाते हैं। क्या? तो जो राम और कृष्ण को भगवान समझ के बैठ जाते हैं वो श्रेष्ठ है, या उनमें जो सुप्रीम सोल बैठा हुआ है वो उसको भगवान समझना वो श्रेष्ठ है? ये अंतर पड़ जाता है। वो पंडे के पुत्र हैं। पंडा माने जिसने रास्ता बताया। रास्ता बताने वाला कौन हुआ? पंडा शिव बाबा। शिव बाबा रास्ता बताने वाला वो सब करते हो। शिव बाबा ने बताए हुए रास्ते पे चले वो सब हुए पांडव। और वो सूर्य का पुत्र हुआ। सूर्य कौन है? मैंने आकर के सबसे पहले किसको ध्यान सुनाया? प्रजापिता। तो जिन्होंने प्रजापिता को भी भगवान समझ लिया, उनमें जो पहले नंबर हुआ वो काम हुआ। इतने नंबरवार होते हैं, बेहद में कोई एक थोड़े ही है। तो युधिष्ठिर तो पांडव के लिस्ट में आता है ना। उन्होंने प्रजापिता को पहचाना क्या? पहचान युधिष्ठिर। हाँ, युधिष्ठिर ने प्रजापिता को पहचाना क्या? पांडवों के मुखिया ऐसे बताते हैं। पांडवों में मुखिया है युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर शरीर के साथ माना जाएगा या बिना शरीर के माना जाएगा? अब तो बिना शरीर।
कैसे गायन कैसे होगा? संपन्न स्टेज का गायन होता है या अधूरी स्टेज का गायन होता है? तो कैसे मालूम पड़े कि संपन्न स्टेज है? कोई शरीरधारी हुआ ना, जो आज से लेकर के अंत तक युद्ध में डटा रहे, युधिष्ठिर बीच में हिल जाए। ब्रह्म बाबा ने जो संस्था स्थापन किया था उसका नाम प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय दिया गया। मतलब बाद में प्रजापिता का नाम आ गया। पहले आ गया, उन्होंने दिया ही नहीं, प्रजापिता जानते ही नहीं थे, वो कहाँ से प्रजापिता का नाम? 66 के बाद वो चेंज किया गया। हाँ, पहले तो ब्रह्म कुमारी, तो बाबा ने बताया। हाँ, पहले तो सिर्फ ब्रह्म कुमारी ही नाम पड़ा, पर यहाँ ब्रह्म कुमार का नाम क्यों नहीं लिया? संस्था का नाम सिर्फ कुमारी का नाम लिया गया, कुमार का नाम क्यों? बाबा हमेशा बताते हैं कि कन्याओं माताओं को ज्ञान का कलश देना चाहिए, कुमारों को पढ़ाई पढ़ाने का उतना अधिकार नहीं है। संदेश दे सकते हैं लेकिन दूसरों को ज्ञान न सुनाए, क्योंकि दुर्योधन दुशासन की लिस्ट में आ जाते हैं सब पुरुष, तो वो क्या पढ़ाई पाएंगे? कर्ण कन्या से पैदा होता है, बेहद में इसका अर्थ क्या है? क्योंकि कुंती का पुत्र है, कुंती तो विवाहित थी। विवाहित होने से पहले की बात है या बाद की बात है? पहले की बात है। नष्ट देवता तो 4 है, उनमें से 3 है जो 36 में बाप की प्रत्यक्षता करने का निमित्त बन गए। तो चौथा वाला नष्ट देव कौन है? वो तो वहाँ के कनेक्टेड है, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन, और एक और है जो संन्यास धर्म में जाता है, जिससे आर्यवादी वगैरह सब निकलते हैं। 36 का समय में वो नहीं था। कौन? वो चौथा वाला, क्योंकि 3 मुखियों को भी राम का भाई ऐसे बोलते हैं, राम लक्ष्मण भरत। नवरत्न में जो नहीं जाते हैं। हाँ, नवरत्न में आते हैं, लेकिन अष्टदेव में वो कीर्ति नहीं आती है। नष्टदेव में आते हैं वो। और वैल्यू नहीं उसकी, अगर वैल्यू होती तो फिर उसकी वक़्त हो जाती ना। हो गया। देवताओं के गुण ऐसा होता है क्या, दूसरों का दर्द मिटाने का? देवताएं थोड़े दर्द मिटाते हैं, दूसरों का दर्द तो मिटाती है देव आत्माएं, जो देवता बनने वाली आत्माएं अभी है। ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में जो ब्राह्मण है, देवता बनने वाले हैं, वो दूसरों का दर्द मिटाने के सहयोग में रहते हैं, परमात्मा के सहयोग में रहते हैं। वो नहीं मिटाते, वो जानते ही नहीं मिटाना। तो भगवान आके बताता है कि इस तरह काम करो तो तुम्हारे अपने दर्द भी मिटेंगे, दूसरों को नहीं मिटाएंगे। जो अपना कल्याण नहीं कर सकता वो दूसरों का कल्याण कैसे करेगा? मगर द्वापर से ही लोग पूजा करने को स्टार्ट होता है। वो पूजा करने के बाद उनको किसी न किसी तरह वरम मिलता है ना? क्या कुछ नहीं मिलता है, क्या मिलता है? अपना अपना काम करते हैं, अपनी अपनी प्राप्ति करते हैं। एक जन्म में पुरुषार्थ करना, अगले जन्म में प्राप्ति करना। द्वापर से जीव भी द्वैतवादी हो जाता है। द्वैतवादी माने दो बातें शुरू हो जाती है, तो सच्चाई रही नहीं। सच्चाई तो एक होती है, एक सच्चा रास्ता होता है सच्चाई का, बाकी जो दूसरे रास्ते निकलते हैं वो सब झूठ भरा हुआ होता है, तो सब दुब्बड़ में आ जाते हैं। ये सभी दुख दर्द कले के अंत में ही है या पिछले जन्मों में भी? द्वापर से ही दुख दर्द शुरू हो जाता है, उस समय कम होता है, बढ़ते बढ़ते कली के अंत में 100% हो जाता है। तो राम बाप को धनुष बाण दिया गया ना, उसका पुरुषार्थी शरीर है, उसका पावरफुल स्ट्रॉन्ग शरीर, लेकिन लक्ष्मण को भी साथ अधिकार है। ये एक बहन जी का प्रश्न है, एक ऐसे क्यों? वो तो शरीर भी छोड़ दिया पुरुषार्थ करते करते लक्ष्मण माना ब्रह्मा बाबा को वो लक्ष्मण कह दिया, लेकिन उनका शरीर नहीं तो उन्हें लक्ष्मण और ये और वो नाम कैसे दिए जा सकते हैं? तो किसी शरीर में प्रवेश करके पाठ बजाते हैं।
और 12 राशि है ना, उसमें जानवर का चित्र देते हैं। सिंह राशि, मत्स्य राशि। तो जानवर ही तो है दुनिया में, जितने भी मनुष्य है सब क्या है? कन्या राशि घने जानवर दिखाते हैं। हो गया और कोई? अभी ज्ञानी बन गए हैं, हाँ? अभी ज्ञानी बन गए हैं, इसलिए नो क्वेश्चन। बाद में एक बहन जी का